हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस है उनमें क्या क्या अलजेब्रा है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ईजी है। सेम टू सेम टॉपिक आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के नाम से सेमेस्टर फर्स्ट पे पढ़ा हुआ है। तो थोड़ी सी चेंज है, उधर फंक्शन था और लिमिट था, इधर सीक्वेंस है और लिमिट है। उधर फंक्शन की लिमिट थी, इधर सीक्वेंस की लिमिट है, बस इतना ही फर्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि आपको क्या दिया, आपको दो सीक्वेंसेस दिए हैं an और bn। ठीक है, आपको दो सीक्वेंसेस दिए हैं an एंड bn। ये दो सीक्वेंसेस दिए हैं an और bn। फिर स्टूडेंट्स क्या किया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि लिमिट, इसको आप ऐसे लिख देना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a। जो ये सीक्वेंस an है वो a बन रहा है, और दूसरा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू b, ये b बन रहा है। ये आपको बताया होगा, an a की तरफ अप्रोच कर रहा है और bn b की तरफ अप्रोच कर रहा है। और आपको पहला पार्ट प्रूफ करना है कि जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड an मॉड a के बराबर होगा। ये आपको पहला पार्ट है इस थ्योरम का। काफ़ी पार्ट्स हैं इसमें, तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने ऐसा है। आई होप आप बात को समझे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a। ये आपको गिवन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a आपको गिवन है। और आपको डेफिनेशन का पता है, कोई भी चीज़ किसी के इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। वही मैंने डेफिनेशन इधर ली है कि an और a का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, और कंडीशन वही लिखी है जो डेफिनेशन है कि अगर an n के पास जा रहा है तो इसका मतलब है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर आपको इधर क्लियर पढ़े नहीं जा रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि मॉड an a के बराबर है। लिया क्या आपने, an a के बराबर है तो उसका माइनस एप्सिलॉन छोटा। प्रूफ क्या करना है, मॉड an मॉड a के बराबर है। अगर आपको दो चीजों को इक्वल प्रूफ करना है तो उनका मॉड भी एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। मतलब अगर आप ये प्रूफ कर दो कि जो an, ये जो an है मॉड an, और जो a का मॉड a का माइनस है, इन दोनों का माइनस भी अगर आप प्रूफ कर दो एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का माइनस लिया, मॉड an माइनस मॉड a का होल मॉड लिया हुआ है, और मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैंने सीधे ही लिख दिया कि ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, मॉड an माइनस a। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में आपको इधर दिखाई भी दे रहा है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों लिखा उसका रीज़न मैंने इधर बोर्ड पे साथ लिखा हुआ है। तो क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर आपके पास x माइनस वाई का मॉड है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड x माइनस मॉड वाई। फिर मैंने इस चीज़ को इधर लिखा, इस चीज़ को इधर लिखा, तो साइन ऐसे ही आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा साइन। ठीक है, अब कहने का मतलब है अगर x का मॉड है और y का मॉड आप दोनों का माइनस कर रहे हो, वो छोटा होगा मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो वही मैंने इधर लगाया, इस पूरे को मैंने x माना। ये पूरा मेरा क्या है, x है, और ये पूरा मेरा क्या है, y है। तो मॉड x माइनस मॉड y, ऊपर वाला मॉड तो एज इट इज रहा, मगर जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये ऐसे आ जाएगा, मॉड ऑफ an माइनस a। क्यों आएगा, क्योंकि ये है मॉड x और मॉड y का माइनस लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x माइनस y। मतलब ये चीज़ की हमने कि जो मॉड x है और जो मॉड y का माइनस है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x माइनस y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला मॉड, ये जो बड़ा वाला मॉड है, इसको मैंने एज इट इज रखा, और अंदर इसको मैंने मॉड x माना, और इस पूरे को मैंने माना मॉड y। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, मॉड ऑफ x माइनस वाई।
x मैंने किसको माना था, an, तो मैं अब x की जगह क्या लिखूंगा, an लिखूंगा, इसलिए मैंने x की जगह क्या लिखा, an लिखा। y मैंने किसको माना था, a को, इसलिए मैं y की प्लेस में क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। ठीक है, अब जब आप ये प्रॉपर्टी इसमें लगा रहे हो तो हमारा भी तो इधर लेस देन इक्वल टू आएगा, इसलिए ये स्टेप देखो ऐसे आया। ठीक है, अब ये है an का मॉड, an और a का माइनस का मॉड और मॉड के ऊपर मॉड। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप 2 बार मॉड लगाते हो तो उसका मतलब ये भी है कि आप 1 बार मॉड लगो तब भी ठीक है। अगर आप -3 का 2 बार मॉड करते हो तो वो 3 आएगा, और अगर आप -3 का 1 बार मॉड करते हो तब भी 3 आएगा। तो 2 बार मॉड लगाने से अच्छा आप एक ही बार लगा लो, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसा लिख दिया। ये पूरा प्रॉपर रीजन मैंने उससे लिखा हुआ है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और आपको रीजन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको मैंने x मॉड x माना, इसको मॉड y लेस देन इक्वल टू पूरे का मॉड, और 2 बार मॉड है तो सिंगल मॉड आप लिख सकते हो। इसका रीजन आपको साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर अभी आप बोल रहे हो कि ये चीज इससे छोटी है, और आपने इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला है कि मॉड an माइनस ए एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो ये मॉड an माइनस ए वो लेस देन किससे, एप्सिलॉन से, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन। और ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इधर इजीली लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन था। तो अब क्या प्रूफ हो गया, अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि जो मॉड ऑफ मॉड an है माइनस मॉड a, ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन से छोटा कब है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और आपको पता है अगर इसका और इसका माइनस एप्सिलॉन से छोटा है तो उसका मतलब क्या है, ये जो मॉड an है वो a को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इसके बाद लाइन आपको ऐसे लिखनी है, देयरफॉर कि जो मॉड an है वो किसको अप्रोच कर रहा है, मॉड a को, कब, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके बाद वो लाइन लिख देना, और उसी का ही मतलब क्या है, उसी का ही मीनिंग क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड an इज इक्वल टू मॉड a। तो ये आपकी पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, नीचे भी मैंने ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, तो अब नोट कर लो। आई होप आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। कोई भी डाउट है तो हमें वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। देखो नीचे हमने यही किया हुआ है। ठीक है, आप नीचे ये मत नोट करो, जो मैंने लिखाया था वो नोट कर लेना। ये अब सेकंड पार्ट आया आपका, ये आपके पास क्या आया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी काफी इजी है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि माइनस an माइनस ए के बराबर बताओ। तो फिर मैं ये लिख के चलूंगा और ये चीज यूज करूंगा, ये पुराने पहले पार्ट की तरह ही है। अब आपको माइनस an को माइनस ए के बराबर बताना है, तो अगर आपको इसको इसके बराबर बताना है तो आपको इन दोनों का माइनस लेना है। तो मैंने वही लिया, ये लिया मॉड, ये लिया मॉड। पहली टर्म है माइनस an, तो ये मैंने ली माइनस an, माइनस किया उसको किससे, दूसरी टर्म से। दूसरी टर्म कौन है, माइनस है। तो आपको जिनको इक्वल प्रूफ करना है उनका आप माइनस ले लो और उसका मॉड निकाल दो। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब देखो मैंने क्या किया, ये माइनस वैसे ही रहा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इधर एक स्टेप स्किप किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं क्या किया हमने। इसके बाद एक स्टेप ये आएगा, माइनस an और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस से, ये स्टेप आएगा। इसके बाद आएगा ये स्टेप, मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर बच गया an माइनस है, फिर मॉड ने माइनस को खत्म कर दिया, तो आपके पास क्या आया, मॉड ऑफ an माइनस है। और इक्वेशन फर्स्ट में ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, तो ये लिख दिया मैंने लेस देन एप्सिलॉन। ये कहाँ से आया आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट से आया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो वही लिखा मैंने, देयरफॉर जो ये ओवरऑल वैल्यू है जो अभी हमने ऊपर लिखी थी, मॉड माइनस an माइनस ऑफ माइनस ए, ये किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। और जब
दो का माइनस एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर, माइनस ए एन के ऊपर, किसके ऊपर, माइनस ए एन के ऊपर, तो वो क्या बन रहा है, माइनस ए बन रहा है। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, ये इस थ्योरम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो ये इस थ्योरम के दो पार्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है प्रूफ करने के लिए क्या, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के इंटू ए एन, के इंटू ए एन किसके बराबर, के बाहर आ जाएगा, ए एन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए एन क्या बन जाएगा, ए। तो ये इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। यूज वही करना है, क्या यूज करना है कि जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है वो ए एन ए के बराबर है। तो फिर वही कि जब ए एन ए के बराबर है तो जो ए एन माइनस ए का मॉड है वो लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन, वो लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन। मगर आप देख रहे होंगे इधर मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन बाय मॉड के। देखो मैं आपको समझाता हूँ, किसी का माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन बेसिकली बहुत छोटा नंबर है जो ऑलमोस्ट जीरो है। कोई चीज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो मतलब जो कोई बड़ा ही छोटा नंबर है उससे भी छोटी है, तो एक्चुअली में बड़ी छोटी हुई ना वो। तो आप ये एप्सिलॉन पहले ही बहुत छोटा है, आप उसको जिस मर्जी से डिवाइड करो वो तो बहुत छोटा ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एप्सिलॉन के साथ कुछ भी लगा सकते हो कांस्टेंट, वो स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने मॉड के क्यों लगाया, बात उधर आती है कि मैंने एप्सिलॉन के नीचे मॉड के क्यों लगाया वो अभी आपको पता चलेगा। जब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे को इस के को खत्म करना था, इसलिए मैंने मॉड के लगाया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो के ए एन है वो के ए के बराबर है। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, जो प्रूफ करना है उसका मॉड ले लो। तो मैंने मॉड अब किसका लेना है, के ए एन माइनस के ए का, दोनों से के क्या ले लिया कॉमन, तो बचा ए एन माइनस ए। अब के बाहर निकल गया तो वो आएगा मॉड के और साथ में क्या आ जाएगा, ए एन माइनस ए। अब मॉड के को तो वैसे रखूंगा, मगर जो ए एन माइनस ए है वो मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू डाल देनी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है कि जो ए एन माइनस ए है वो बेसिकली लेस देन है, तो मैंने इधर क्या साइन लगा दिया, लेस देन। और ए एन माइनस ए अगर मैं एप्सिलॉन लिखता तो के बच जाता, मेरे को तो लेस देन एप्सिलॉन चाहिए था, इसलिए के नहीं बचे, इसलिए मैंने एप्सिलॉन के नीचे क्या लगाया था, मॉड के, ताकि ये और ये कट जाए और आपका आंसर क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। वही हमने इधर किया। ठीक है, लेस देन के एप्सिलॉन। आप एक काम करना, इधर तक नोट करना इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद इधर से कर लेना, सेम ही चीज है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। ठीक है, तो अब आपका क्या प्रूफ हो रहा है, जब आपने ये बताया इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन आ रहा है तो आप इसके बाद लिखोगे देयरफॉर मॉड ऑफ के ए एन माइनस के ए हमारा क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। अब इक्वल टू का मैंने लेस देन कैसे बनाया, क्योंकि बीच में एक जगह लेस देन भी है। तो अगर आपका दो का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के एन किसके बराबर बन रहा है, के ए के बराबर आ रहा है। तो प्रूफ हो गया। ऐसे करते हैं प्रूफ। ये तीसरा पार्ट भी काफ़ी सिंपल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सबसे पहले आपने ए एन को ए के बराबर बताया, उसके बाद ये कंडीशन बनाई। अब मॉड के क्यों लगाया, क्योंकि उधर मॉड के को कैंसिल करना था इसलिए लगाया। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, आप इसको पॉज करो, वीडियो को नोट कर लो। सेम इधर भी हमने वैसे की है, ये जो नीचे की है ये भी हमने सेम उसी तरीके से किया। आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इस थ्योरम के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने ये। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि अगर आप लिमिट एन अप्रोच करोगे इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन तो वो ए प्लस बी बनेगा। वो क्या बनेगा, ए प्लस बी। ठीक है,
तो बेसिकली आपको इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आपको बताना है ये पोर्शन इसके बराबर है, तो बेसिकली आपको इन दोनों का मॉड का माइनस लेना है, ए एन प्लस बी एन, और ए प्लस बी का क्या लेना है, माइनस लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसा बनेगा ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी, ऐसा बनेगा। अब इसका और इसका मॉड है तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन फर्स्ट का मॉड प्लस सेकंड का मॉड। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। आपको पता है कि अगर मॉड एक्स और मॉड वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है। ये अब आपको पता है कि हमें इस पूरे को, ये जो पूरा मैंने लिखा था इसको एप्सिलॉन बताना था। क्या बताना था, एप्सिलॉन। मगर इधर तो दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये आई और एक टर्म ये आई, तो एप्सिलॉन कैसे बनाऊंगा, जब मैं इसको एप्सिलॉन बाय 2 मान लूंगा और इसको भी क्या मान लूंगा, एप्सिलॉन बाय 2। मैंने आपको बोला एप्सिलॉन के साथ कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। और एप्सिलॉन बाय 2 किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन। तो बेसिकली इन दोनों का माइनस किससे छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन से। मगर शर्त क्या है कि जब आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो लेस देन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड के, इस क्वेश्चन में आप करोगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वही ले लिया, ठीक है, फिर वही सेम लाइन लिखी, ठीक है, और ए एन एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है। अब एप्सिलॉन बाय 2 क्यों आ रहा है मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले आपने ए एन को ए ले लिया, तो मॉड ए एन माइनस ए, इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, मगर हमें आगे यूज करना है इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाय 2 किया। सेमेस्टर 2 का आपको याद होगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, m1। इधर मैंने जो इंटीजर माना इधर m1 कर लेना, इधर क्या करना है आपने m1 कर लेना। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर इधर एक चीज और ऐड कर लेना साथ में, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन में एक ये चीज भी दी है a के बराबर और एक ये भी लिखना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू बी, ये दोनों दिए हैं। फिर ये वाली लाइन लिखना, उसके बाद ये लिख देना, इसको दे देना फर्स्ट इक्वेशन। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख देना। और इसका भी मतलब है तो वो इधर लिख देना, एंड मॉड बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इधर लिख देना पॉजिटिव इंटीजर्स m1 एंड m2, क्योंकि मैं दोनों का एक साथ कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन छोटा बन जाए। और इधर लिख देना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ऐसे लिख देना, ठीक है। ए एन ए के बराबर है, बी एन बी के बराबर है, तो डेफिनेशन बोल रही है दो इंटीजर्स आएंगे m1 m2, दोनों ये आपके सामने, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या करते थे, इस m1 और m2 को कंबाइन करते थे, तो हम m1 m2 में जो मैक्सिमम है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर तक आप नोट कर लेना, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद पीडीएफ में गलती से 2 बार आ गया, आपको इधर से नोट करना है, इधर से। ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी, आपको इधर से नोट करना है कि एक m लिया, वो m1 m2 का मैक्सिमम है। उसका पर्पस बस यही है कि जो m1 m2 है उसको m बना दो, ठीक है। तो इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, और ये आपके सामने आ गई। फिर वही जो मैंने आपको पहले करके बताया, दोनों का माइनस ले लिया, ठीक है। पहले को अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, मगर लेस देन इक्वल टू लगेगा। क्यों लगेगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इधर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगी। कौन सी इनइक्वालिटी लगी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये देखो, वो आप रीजन लिख देना, मैंने आपको पहले बताया ना अभी वीडियो में, तो वो साथ में रीजन वैसे लिखना जैसे मैंने उधर लिखा था, वो आप इधर नोट कर देना। तो ये आ जाएगा ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी, ऊपर से वैल्यू आएगी इधर से, ये एप्सिलॉन बाय 2, ये एप्सिलॉन बाय 2, तो लेस देन लगाया, ये एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 किसके बराबर होता है, ये लिखा है एप्सिलॉन के बराबर होता है। फिर इन दोनों का डिफरेंस ओवरऑल किससे छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। अगर किन्हीं दो का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आता है तो उसका प्लस उसी के बराबर होता है। तो ये आपकी थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट था कि ए एन प्लस बी एन हमेशा ए प्लस बी के ही बराबर होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है, ये आप खुद कर देना, ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी के बराबर। सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया, ऐसे ही बताया ना अभी आपको, ए एन इजिकल टू ए, बी एन इजिकल टू बी, M1 M2, फिर मैक्सिमम वही एप्सिलॉन बाई 2। अब इन दोनों का माइनस लेना है, तो मैंने इन दोनों का माइनस ले लिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, ऐसे सेपरेट कर दिया। फिर दोबारा इसको और इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगी, ठीक है। अब बीच में प्लस क्या आया, वो एक स्टेप स्किप किया, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको बेसिकली ऐसे करना था, ए एन माइनस ए बी माइनस बी एन, ऐसे करना था, ठीक है। ए एन माइनस ए और बी आ गया प्लस का माइनस बी एन, ऐसे करना था। फिर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगनी थी, तो इधर क्या आना था, बी माइनस बी एन, और इधर आपको रीजन लिखना था। क्या रीजन लिखना था, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखना था। फिर इसके बाद क्या स्टेप करना था, इधर इक्वल टू डालना है, मॉड ए एन माइनस ए। अब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, मॉड माइनस को खत्म कर देगा, तो बन गया बी एन माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से डाली, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इधर भी क्या डाला, एप्सिलॉन बाई 2। ऐसे कर लो इसको चेंज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा। फिर एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, अब इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब है लिमिट ये इसके बराबर आ रही है। तो ये भी अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। अब इसके बाद रह गए 3 रिजल्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मल्टीप्लाई ए बी के बराबर और डिवाइड वाला भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।